नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि यहाँ स्टडी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो डलता रहता है। आज इंटीग्रेशन की तबाही जो क्लास है वो नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण एक कारण है। वो कारण ये है कि आज मुझे बहुत सारे बच्चों का कॉल आया और कहा गया कि सर एक दिन इंटीग्रेशन को स्किप कीजिए, और जो बहुत ही बच्चों को जो दिक्कत कर रहा है वो कर रहा है एक सिंप्लेक्स मेथड। ये अब सिंप्लेक्स मेथड क्या है, कैसे सॉल्व होता है, कैसे इसके सम है, इस सब के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए ये एक एलपीपी का ही पार्ट है। 11th 12th में हम ऐसे करते थे, जैसे इसके अंदर हमने ऐसे लाइन डाल ली और ये हमारे पॉइंट आ जाते थे। ठीक है, ये हमारे पॉइंट निकल आते थे, यहाँ एक्स हो जाता था और फिर ये एरिया जो है वो हम निकाल लिया करते थे। उसके अंदर भी हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, और अगर जेड हमें जो कहा जाता था, या उसे मिनिमम करना है या उसे मैक्सिमम करना है, वो भी हम उसमें करते थे। सेम काम इसी में करना है, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा अलग है, उससे अलग है। यदि इस वाले सम को मान लीजिए कहीं आप ऐसा सोच रहे कि इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है, अगर हम उससे उस हिसाब से, जिस हिसाब से जैसे मैंने आपको ये बताया, जो आप एलपीपी करते आ रहे हैं पहले से, उससे सॉल्व करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर बिल्कुल ही आपका सेम आएगा। सिर्फ काफी बार क्या हो जाता है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो क्या है, यूनिवर्सिटियों का पसंदीदा सम है ये। 16 नंबर के अंदर 101% आता है। आज आपको इस सम को इस तरह से करवा दूंगा, ये सम आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। सच बोल रहा हूं, बिल्कुल हलवा बना दूंगा इस सम को। कुछ नहीं है इस सम के अंदर। मैंने काफी देर एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग में बैठ के मैंने सोचा कि अगर इतना इसको मुश्किल बता रहे हैं तो ऐसा क्या है इसमें, चलो देखते हैं। तो आज चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है सिंप्लेक्स मेथड को करने के लिए, ये मैक्सिमाइजेशन है, 2-4 वीडियो डालेंगे इसके ऊपर, और इसमें मिनिमाइजेशन भी है, मिक्स्ड भी है, तो वो सारे कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आज हम कर रहे हैं मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। तो मैक्सिमाइजेशन को करने के लिए ये सभी के अंदर क्या होगा, ये 6 स्टेप फॉलो होंगे। पहला स्टेप हमें कहता है कि जो भी हमें कंस्ट्रेंट दिए होंगे, यानी जो इनइक्वालिटी के अंदर दिया होता है कंस्ट्रेंट्स, उसको क्या करना है, स्लैक वेरिएबल ऐड कर देने हैं, जिससे वो क्या हो जाए, इक्वेशन बन जाए। चलिए ये काम हम कर लेंगे। स्टेप 2 कहता है कि जीरो, स्टार्ट विद जीरो सॉल्यूशन। जो हम उसके अंदर लेंगे तो स्टार्टिंग 0-0 ओरिजिन से ही होगी। थर्ड स्टेप ये कहता है, ये भाई साहब हम कर लेंगे। स्टेप थर्ड ये कहता है कि आप एक इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाइए। ये भी मैं भी आपको बनवा दूंगा। सच बता रहा हूं, ये सम बिल्कुल हलवा बन जाएगा आपके लिए, बिल्कुल हलवा। अब देखिए स्टेप 4 आपको क्या करना है, उसमें जेड जे निकालना होता है। जेड जे आखिर होता क्या है रियलिटी में, वो सी जे और एक्स का ही प्रोडक्ट होता है, इनर प्रोडक्ट, अंदरूनी। ठीक है। स्टेप 5 क्या कहता है, कैलकुलेट सीजे माइनस जेड जे रो एंड सेलेक्ट लीस्ट नेगेटिव वैल्यू। लीस्ट नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है। स्टेप 6 क्या कहता है, जो नेगेटिव वैल्यू आई है वो रो डिटरमाइन कर लीजिए, फिर की कॉलम, देन आप क्या कर दीजिए, एंटायरिंग टेबल वेरिएबल बना लीजिए। आई होप आपको ये 6 जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज चलिए इसी के ऊपर एक अब सम ले लेते हैं। तो फर्स्ट मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं। ठीक है, हाँ मैं ये कह सकता हूं कि इस सम की जो लेंथ है वो काफी लंबी है। एक बात और, सॉरी मैं बताना भूल गया आप सभी को, एक बात ये है, इस सम को करने की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आपको कंसंट्रेशन के साथ इस सम को करना होगा। यह सम वो सम है जहां नजर हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल एकदम वही सम है, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर इस सम के अंदर आपसे कैलकुलेशन में गलती हुई, गलती होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 4/2, 6/3 से ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस सम के अंदर इतनी ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, लेकिन इस सम में अगर आपने गलती की, गलती के चांस नहीं रखने हैं, गलती की तो आपके
पूरा सम होने के बाद यदि आपका सम गलत हो गया, इसकी एक दिक्कत है, इस सम को हम थोड़ा सा टैली नहीं कर पाते हैं कि ये सही है या गलत है। और अगर आपको पता चल भी गया कि ये सम गलत है तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये सम कहां से गलत हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्राथमिकता यही है, कंसंट्रेशन के साथ करें, अपना पूरा मन बनाकर इसको करें। बहुत ही आसान सम है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब एक बार स्टेटमेंट ले लेता हूं। हमें ये स्टेटमेंट कही गई है, मैक्सिमाइज करना है जेड को। जेड हमें दिया गया है 14x प्लस 12y। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो हमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, और दूसरा जो दिया गया वो है 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8। एंड जो लास्ट सभी में सेम होता है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको स्टेप नंबर 2 में मैंने बताया था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। वही इंट्रोड्यूस बिल्कुल ऐसे ही करना है, एग्जाम में गलती के चांस नहीं रहेंगे। वही इंट्रोड्यूस टू स्लैक वेरिएबल टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी टू इक्वेशन। ठीक है, चलिए जेड के अंदर अगर हम करते हैं तो मैक्स जेड करना होता है, तो 14x प्लस 12y प्लस 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2। अब ये S1 और S2 हमारे स्लैक वेरिएबल्स हैं, इस चीज को याद रखिएगा। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में ये क्या कहता है, 3x प्लस 2y प्लस 1 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1 क्यों आ रहा है और वहां 0 क्यों आ रहा है। देखिए 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने y के साथ नहीं किया, x के साथ इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, अब y के लिए ले लेंगे तो 2x प्लस 4y प्लस अब 0 इंटू S1 हो जाएगा और 1 इंटू S2 हो जाएगा, और अब ये इक्वल हो जाएंगे किसके, 8 की। ठीक है, लास्ट इक्वेशन सेम रहती है। अब देखिए अब इसके अंदर क्या कह सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो देखिए S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, और S2 भी इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे फर्स्ट। सबसे पहले हमने रो लेनी है, तो ये हो जाएगी R1 हमारी और ये हो जाएगी R2। अब यहां हो जाएगा CJ, यहां हो जाएगा BV, ये हो जाएगा हमारा SV, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Y, ये S1, ये S2, और यहां हो जाएगा हमारा रेशियो। X हमें दिया गया है 14, ये क्या है, प्रॉफिट है, यानी 14 रुपीज, ये है 12 और ये 00। इतना क्लियर है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था ओरिजिन से शुरू करेंगे, यानी ये 00 होगा। अब बेसिक वेरिएबल हमारे क्या है, S1 S2, वैल्यूज क्या है 8 8, x की वैल्यू क्या है 3, ये 2, ये 1, ये 0। ऊपर से उठा के लिख रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा। 2 4, ये 0 और ये 1। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको जेड से निकालना आता है? तो जेड से हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, जेड जे प्रोडक्ट होती है सीजे और एक्सजे की इनर प्रोडक्ट। तो हमने क्या करना है, जो जेड से निकालना है वो इसके साथ प्रोडक्ट करनी है और इन दोनों का जोड़ कर देना है, वो हमारा जेड से हो जाएगा। तो चलिए 8 0 0 0 हो जाएगा, सभी 0 होते जाएंगे, क्योंकि 0 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करके कुछ भी जोड़ते हैं वो 0 ही हो जाता है। अब आप ये देखिए, मैं जेड जे माइनस सीजे निकाल रहा हूं, जेड जे माइनस सीजे। जेड जे माइनस सीजे क्या होता है, दरअसल जेड जे में से ऊपर वाले जो हमारे प्रॉफिट टर्म है इनको घटा दिया जाता है, तो घटा दीजिए। 0 में से एसबी का कुछ नहीं निकलता, एसबी सिर्फ सीजे तक निकलता, जेड जे तक निकलता है। ठीक है, चलिए 0 में से माइनस का 14 हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा, ये 0 और ये 0। अब मैंने आपको कहा था लीस्ट नेगेटिव चुन लेना है, तो ये हमारा लीस्ट नेगेटिव हो जाएगा। लीस्ट नेगेटिव होने से अगर हमारा ये क्या आ गया
की कॉलम बन गया। अब की रो कैसे निकाली जाए? की रो निकालने के लिए अब आपको इसके साथ में डिवाइड कर देनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 8/3 दैट इज इक्वल टू 2.67 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और इसके साथ करेंगे तो 4। अब लीस्ट कौन सा है? अब लीस्ट ये वाला आ गया, लिस्ट ये वाला आ गया, यानी कि हमारी अब ये की रो बन गई। अब आप ये देखिए दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है। अब हमें क्या करना होता है? अब आप दरअसल बात सुनिए। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? जो हमारा की एलिमेंट निकल के आया है इसे लिख लीजिए साइड में, मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे ही लिखेंगे इस टेबल के कि की एलिमेंट बराबर आ गया 3। अब जो की एलिमेंट आया है उसको हमें 1 बनाना होता है और इसके बाकी नीचे वाले को 0। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी के अंदर इसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि आपने मैट्रिक्स किया होगा तो यह आपके लिए बड़ा ही आसान रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं, 1 सेकंड आप रुकिएगा। दरअसल मैं आपको फिर से एक बार ये बात कह देता हूं, बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता बट मैं कह देता हूं, इस वीडियो को अगर आपने एक भी पार्ट स्किप किया तो आप सम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, हमें पता था कि हमारा की एलिमेंट बराबर 3 आया था और वो कौन सी रो में था? वो रो 1 में था, हमें पता है, ठीक है। और रो 2 में क्या था वो आप अपनी टेबल में देखिए, रो 2 में वैसे था 0 और 2 था और ये रो 1 में था। अब हमने इसको 1 बनाना था तो उसके हिसाब से क्या करेंगे? R1 डैश निकालनी हो, इसको 1 बनाने के लिए 1/3 करना पड़े तो क्या गलत बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो आप टेबल के अंदर देखिए, जब आप 1/3 से करेंगे तो एसबी से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बीवी में तो बेसिक वेरिएबल है। चलिए, तो 8/3 तो यानी 8/3 ही इसको रहने दें। मैं कहता हूं आप 8/3 रहने दें, क्योंकि आगे आपको मैं चाहता हूं कि ये बड़ा आसान है न कि मुश्किल। तो 8/3 हो जाएगा। उसके बाद में 3 था तो 3 के बारे में करेंगे, तो जिसको 1 बनाने के लिए किया था वो तो 1 होगा ही। उसके बाद में जब हम आगे देखते हैं तो आगे 2 था तो ये 2/3 हो जाएगा। उसके बाद टेबल में 1 था तो 1/3 हो जाएगा, फिर 0 था तो 0 ही आ जाएगा। अब आप एक मेरी बात सुनिए कि R2 में हमें 2 दिया गया था, अब हमें उसको 0 बनाना था। अब 0 बनाना था तो भाई साहब हम क्या करते हैं? R2 डैश निकालते हैं। तो R2 डैश माइनस क्या होगा? R2 माइनस करना है किसका? हमें जिसको 0 बनाना हो, हमें जिसको 0 बनाना हो वही टर्म को लिख करके R1 डैश बता देते हैं। चलिए, अब क्या था? 8 माइनस 2 इंटू 8/3। तो आप करके देखिए, सारा जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि 24 और 16 माइनस हो जाएंगे तो 8/3। जिसको 0 बनाना था वो 0 रहेगा और 4 माइनस का आगे आप टेबल में देखते चलिए, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा, सब कुछ टेबल में गिवन है। 2 इंटू में 2/3, जब आप इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। कैसे आ जाएगा 8/3? पता है ना? 12 माइनस 4, 0 माइनस का 2/3, इसको करेंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, और वो 1 माइनस का 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आप एक बात देखिए कि हमने एक चीज बना ली, अपनी ऑपरेशंस लगा लगा करके हमने सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे? सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। सेकंड, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि हमने जो देखा कि R1 के अंदर क्या था? X था। अब आप फटाक से लिख लीजिए पहले R1 डैश R2 डैश, ये क्या हो जाएगा? CG BV SV। मैं आपसे एक बात कहूंगा, ऐसे कॉपी को रखने की बजाय आप ऐसे रखें ताकि आपका आराम से टेबल बन जाए। X Y S1 S2 और यहां हो जाएगा रेशियो। अब हमें ये 14 था, ये 12, ये 0, ये 0। अब CG यहां 0 था, परंतु अब क्या हो जाएगा? जब हमने सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में अब हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस तो कर देंगे X को और ड्रॉप कर देंगे S1 को, ठीक है। तो अब CJ की जगह क्या आ जाएगा? 14
यहां आ जाएगा हमारा 14 और ये तो 0 रहेगा क्योंकि अभी तक हमने इसको छेड़ा ही नहीं है। बेसिक वेरिएबल x आ जाएगा और यहाँ 8 का 8 सॉरी s2 ही रहेगा। और अब हमने जो s भी निकाला है उसको फटाक से पुट कर देंगे। तो r1 का निकाला है तो भाई साहब फटाक से पुट कर दो। 8 3 1 2/3 1/3 और 0। ठीक है, और इसी के साथ s भी फिर इसका लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 0 8/3 माइनस का 2/3 और 1। ठीक है, अब हमने फिर से निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब? वही राम गाथा निकालनी है, वही बिल्कुल ZJ निकालना है। आपको मैंने बताया था ZJ क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ऐड। ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 112/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 28/3, उसके आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 14/3 और फिर करोगे तो 0। अब हमने क्या करना है, ZJ माइनस का CJ। ZJ माइनस CJ तो 14 में से जो जाएगा तो 0 हो गया भाई। एक काम तो बढ़िया हो गया, यहां पे पहले माइनस था अब ये तो खत्म हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 28 में से अब आप इसको घटा के देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 8/3 आ जाएगा यहाँ पे। ये इसने हमें बड़ा निराश किया। यहाँ 14/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि अब लिस्ट ये वाला है। तो चलिए पकड़ लीजिए भाई इसको, ये पकड़ लिया। रेशियो निकालना है तो भाई साहब इसके साथ मल्टीप्लाई। जब आप 8/3 को 2/3 से करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 4। मैं मुंह जुबानी कर रहा हूं, आप चाहे तो नोटबुक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसी के साथ 8/3 को 8/3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। लिस्ट ये वाला हो गया। यानी अब भाई साहब इस वाली लाइन को पकड़ लो, ये वाली पकड़ ली भाई हमने तो। ठीक है, अब ये हमारा की एलिमेंट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, दोबारा बिल्कुल सेम टू सेम यही ऑपरेशन लगाएंगे। अभी लगा के भी दिखाऊंगा। अब इसको 1 बनाना है और इसको 0। तो आप जरा एक सेकंड रुकिए। अब हम याद रखिएगा ये R2 डैश के अंदर था। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं फटाक से। जब तक नीचे माइनस आता जाएगा तब तक टेबल्स बनती जाएंगी। बेशक आपकी टेबल 4 ही क्यों ना बन जाएगी, लेकिन आपकी 4 से ज्यादा नहीं बनेगी। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। R2 था, R2 डैश निकालना है। 8/3 था तो इसको 1 बनाने के लिए हमें 3/8 करना होगा R2 का। तो 8/3 तो वहीं पड़ा था, मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 का तो ये हो जाएगा 1। ये 0 इंटू 3/8 करेंगे तो 0। मैं टेबल में से उठा रहा हूं, एक भी वैल्यू बाहर से नहीं ले रहा। थर्ड नंबर में वही था जिसको हमें 1 करना ही था। तो इसको बिना ब्रेकिंग कर देंगे। 2/3 इंटू में 3/8, इसको काटेंगे माइनस का 1/4 आ जाएगा। और ये 1 इंटू में 3/8 करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मेरे पास जगह कम है, आप पीछे नोटबुक से बार बार देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब R1 का भी डबल डैश निकालना हो तो R1 में से अब हमें R1 डैश था, उसमें से अब हमें क्या घटाना पड़ेगा, हमें क्या घटाना पड़ेगा। तो जो हमें ऊपर कॉलम दिया गया था 2/3, आप एक बात याद रखिए, जिसको भी 0 करना हो एज इट इज वही लिख लीजिए। यानी 2/3 ऑफ R2 का डबल डैश कर दीजिए। इतना क्लियर हो रहा है ना आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आप जस्ट फटाफट से कर लीजिए। 8/3 था, माइनस का 2/3 हो जाएगा, इंटू में 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 कैसे आएगा पता चल गया? नहीं चला। 8 में से 2 गए कितने होते हैं? 6 बाय में 3 कट गया 2। ठीक है, छोटी सी थी तो बता दी क्या। ठीक है, 2 बाय में 3 इंटू में 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, जिसको 0 बनाना था वो तो 0 होगा ही, उसके लिए तो हमने ये सारी नाम कहानी करी है। तो अब 1/3 माइनस का 2/3 इंटू माइनस का 1/4। आप इसको जरा सोल्व कर लीजिए तो ये 1/2 हो जाएगा। इतना आप सोल्व कर सकते हैं एग्जैक्टली। आप इसको ऐसा कर लीजिए, इस ब्रैकेट में ले लीजिए, आपसे गलती नहीं होगी कभी भी। अगर आप इसको देखना चाहें तो बिल्कुल आप इसको एग्जैक्टली कर देंगे तो आपसे बिल्कुल गलती नहीं होने वाली। अब आप 0 माइनस 2/3 इंटू 3/8,
इसको कितना करेंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल को बनाएंगे। अब इसमें हम x2, अब इसके अंदर हम x2 को इंट्रोड्यूस करेंगे और s2 को ड्रॉप कर देंगे। अब बिल्कुल वही काम, r1 डबल डैश r2 डबल डैश cj bv sv x y s1 s2, ये 14 था, ये 12 था, ये 0 थे, ये 0 थे, यहाँ 14 आ चुका था, ये 12 आ जाएगा, यहाँ x आ चुका था, यहाँ y आ जाएगा। अब s निकालना है तो इसकी फटाक से वैल्यू रख दो भाई साहब, ये 1, ये 0, ये फिर 1, ये माइनस का 1/4, ये 3/8। ठीक है, अब आगे आप इसकी भी वैल्यू रख लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 0, ये 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। ओके, अब हमें क्या करना है, फिर से z से निकालना है भाई साहब, बिल्कुल वही काम, 14 दूनी 28 प्लस 12 40 हो गए। ठीक है, ऊपर करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और इसकी करेंगे तो 3, तो माइट कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा 1, इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, zj माइनस का cj। अब zj माइनस cj निकालना मुश्किल हो गया, 14 में से 14 जाएगी 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, ये थी हमारा सिंप्लेक्स मेथड। अब इसमें लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जब सब thus all elements of zj minus cj is positive। आप देखिए 0 0 4 1 सभी पॉजिटिव आ गए, यानी जब भी मैक्सिमाइजेशन करना होगा तो इसके अंदर हम देखेंगे कि नीचे वाले सभी के सभी क्या आ जाए, भाई साहब पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, और जब मिनिमाइजेशन का करेंगे तो सभी नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो वो सब भी मैं करवाऊंगा। अब इतना होने के बाद हमें पता चल गया कि अब x की वैल्यू तो यहां कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और जो हमारा z का मैक्सिमाइजेशन वो आ गया भाई साहब 14। अब आपसे मैं जरा पूछना चाहूंगा, क्या ये मेथड मुश्किल था? अगर मुश्किल था तो अब आपके लिए क्या ये मेथड आसान हुआ? अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों के लिए भी ये मेथड बिल्कुल हलवा हो जाए। आई होप इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, और मेरी यही आशा है। और इसी के साथ आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन। और हाँ, एक और आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज, 9 जून को इसी चैनल के ऊपर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स में, किसी स्पेसिफिक नेम नहीं ले रहा जैसे CHSL CGL, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स की जनरल नॉलेज का बैच 1000 MCQ का बैच शुरू होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और 9 जून को उस बैच में जुड़े, ताकि आप भी अपने आप को एनालिसिस कर सके कि आपने कितने सम सही किए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आपका हर एक का नोटिस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।